पूरा मामला सहारनपुर के थाना रामपुर क्षेत्र के ग्राम पिलखनी का है, जहां बीती 31 मार्च 2024 को वादी श्रीमती शैलो पत्नी स्वर्गीय कलम सिंह निवासी पिलखनी ने थाना रामपुर मनिहारन में लिखित तिथि जिसमें वादिया के पति कलम सिंह के अभियुक्त आर्यन द्वारा गोली मारकर हत्या करने का मुकदमा पंजीकृत कराया गया। पुलिस ने तुरंत बाद उपरोक्त मामले में छानबीन शुरू की तो पुलिस को पता चला कि मृतक कलम सिंह निगम नाम के एक व्यक्ति के पास काम करता था, जो पहले ही अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा भुगत कर अक्टूबर 2022 में बाहर आया था। निगम ने अपनी आधी जमीन 50 बीघा पर कब्जा कर लिया था, जिसमें 4 बीघा जमीन बेच दी थी। निगम अपने पुत्र को लगातार उसकी मां की तरह हत्या करने की धमकी देता था। आर्यन के साथ लगातार बहस और झगड़ा होने के बाद निगम के पुत्र आर्यन को लगा उसका पिता उसकी मां की तरह उसे भी मार देगा। तभी उसने अपने पिता निगम की हत्या के लिए साजिश रची, जिसमें उसने अपने कुछ मित्रों अंशुल, अरुण और एक अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। जिसके बाद बीती 31 मार्च 2024 को आर्यन और उसके साथियों ने निगम के खेत पर ट्यूबवेल पर जाकर बने एक कमरे में उन पर गोलियां बरसा दी। 31 मार्च को रामपुर मनिहारन में पिलखनी गांव जो है वहाँ पर ये पूरी घटना हुई थी, जिसमें 2 लोगों ने फायरिंग करी। फायरिंग में जो निगम है उसके कंधे पर गोली लगी थी और उसका जो बटाईदार कलम सिंह है उसकी वहाँ पे हत्या हो गई थी। 31 मार्च को कलम सिंह के परिजनों की जो तहरीर है उस पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। SC ST और 302 का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसके बाद इसमें हमने CO नकुड़ के लीडरशिप में हमने जो सर्विलेंस टीम है और SOG टीम है और रामपुर मनिहारन की स्थानीय जो थाने की टीम है उनको लगा दिया गया था घटना के नारवण में। इसमें जो हमें वहाँ पे घटना के आसपास जो CCTV फुटेज मिली, जो आसपास लोगों से पूछताछ हुई और हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्लू मिला था कि जो इनका बेटा है निगम जो हिस्ट्री शीटर रहा है, उसका बेटा जो उसका नाम आर्यन है। आर्यन से इसकी रंजिश चल रही थी काफ़ी समय से। रंजिश के कारण बहुत सारे बताए जा रहे हैं। एक कारण तो ये था कि निगम जब जेल गया था जिस अपराध में, उसने अपनी बीवी को ही गोली मार दी थी। जो आर्यन की माँ थी उसको गोली मार दिया था। उसमें इसने 14 साल आजीवन कारावास काटा है। 1 साल पहले ही जेल से बाहर निकल कर आया था। इनके पास कुछ पैतृक संपत्ति भी थी, जिसके बंटवारे को लेकर इन दोनों में बाप और बेटे में रंजिश रहती थी। और इसी को देखते हुए आर्यन ने ये डिसाइड किया था अपने दोस्त अर्पित राठी के साथ मिलकर कि 2 लोगों को बुलाया जाएगा। इसमें 2 लोग जो हैं ये अंशुल और अरुण हैं। ये गांव फतेहचंदपुर थाना तीतरो के रहने वाले हैं। इनका आपराधिक इतिहास भी है। इन दोनों को बुलाया गया। इन्होंने रैकी करी और ये जो इनके पास से जो अवैध तमंचे मिले हैं इनके द्वारा ये पूरी घटना कारित की गई थी। इसमें CCTV फुटेज और जो ट्रांजैक्शन हुई हैं, इनकी पैसों की लेन देन हुई है, उसके एविडेंस के आधार पर आज अरुण, अंशुल और आर्यन जो इसका मास्टरमाइंड है, इन तीनों को पकड़कर रिमांड लेके इनको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। इसमें एक अभियुक्त अभी तक वांछित है जिसका नाम अर्पित राठी है। जी हाँ, जो अभी तक जितनी भी हमारी तफ्तीश हुई है उसमें निगम का कोई भी रोल नहीं आया है। निगम को खुद को गोली लगी थी और इस घटना को कराने का ऑब्जेक्टिव भी निगम को ही मारने का था। फायरिंग में जो कलम सिंह मारे गए हैं वो एक तरीके से उनको मारना उद्देश्य नहीं था, लेकिन वो आ गए सामने तो इस वजह से उनको गोली लगी और उससे उनकी हत्या हो गई। ज़मीनी रंजिश मेन थी, क्योंकि आर्यन का कहना था कि जितनी पैतृक संपत्ति है उसको ये बेच रहा है और जो जितने पैसे आ रहे हैं वो घर में नहीं देता और उसको शराब का सेवन करने में और बाकी अपनी शौक अय्याशी में वो उड़ा रहा है। बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल GN न्यूज को करें सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन के घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं कि आपको हमारे आने वाले सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। देखते रहिए GN न्यूज।